संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक अपने आंखों से देखूंगा नहीं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वे गौशाला में गंडे थाप रही थी। जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पाल, दो निशानी अपनी देख धरू मैं धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसके पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि के 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बड़ा होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेल में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां ये खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो जावे तथा और भी मन में जो कुछ कामनाएं हो वो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री कहने लगी, 1 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 100 रुपये का भी सलूत अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके ब्रीच कम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा था, इसी अनुसार से खीर तथा चने की साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। और सामने मंदिर है, यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुंह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है? लड़के ताने
देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जो आज सपनों में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बाहर है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाओ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नजर नहीं आता, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वह सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांझ झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा ही कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है और लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। दूर धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा पीकर गांव को जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो ससुर जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नाल के खुपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की ये बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में वह मुसाफिर वहाँ आ पहुंचा। उसे सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जावे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गाँव को गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, लो ससुर जी लकड़ी का गट्ठा दो, लो भूसे की रोटी दो, नारियल के खुपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तब से सारे गाँव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नाल के खुपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसी ठाट बाट बन गई। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने बोला, बहुत अच्छा, कर ले, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चे को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमाने आए, खीर पेट भर कर खाए, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़
कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर क्यों रोनाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसे भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल ना होगी, अब बताओ वे कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में इसे सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी रानी से देखकर कैसी उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो ये कथा पढ़े उसकी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है यह सबका सार, ब्रह्म सच जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार। जीवन से ही जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत के जेल। बोलो संतोषी माता की जय।